मुफ्ती कैसे ईश्वर पे चर्चा कर सकता है? मुफ्ती किसी एक सेक्ट का आदमी है, किसी ग्रुप का, संस्था का। अपने संस्था के खिलाफ बोलेगा तो संस्था चढ़ जाएगी उसके ऊपर, मारेगी। ईश्वर अल्लाह पे बहस तो परमहंस महाराज कर सकते हैं, बीबी राबिया कर सकती है, जुनैद जी कर सकते हैं। मुफ्ती कैसे बहस कर सकता है ईश्वर पे? ठीक। मैं समझता हूं कि इसको मैं द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑफ ऑल टाइम अगर कहूं तो ये गलत ना होगा। आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये मुबारकबाद आप मिल्लत इस्लामिया को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट इस्लाम वर्सेस अदर्स के दरमियान तो थी ही नहीं। तो आखिर क्या वजह रही कि आप इसको फिर मुसलमानों का मसला बना रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और वो वैलिड क्वेश्चन इसलिए है कि जनाब जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, जो बात तय हुई थी, वो यही हुई थी कि भाई ये मसला इस्लाम या वर्सेस नॉन इस्लाम का नहीं है, ये मसला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का है कि एक तरफ खुदा को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। और जो लोग खुदा को मानने वाले हैं वो तमाम मज़ाहिब हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, उसमें तमाम के तमाम लोग हैं। अगर आपने डिबेट के बाद की एक्टिविटीज को फॉलो न किया हो तो मैं आपको बता सकता हूं, और आप सर्च करके खुद देख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स पर जब उनके चैनल पर शम्स तबरेज कासमी साहब ने मुफ्ती शमाइल का इंटरव्यू किया डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही, तो उसमें मुफ्ती शमाइल ने एक बात कही और ये कहा कि मैंने आज तमाम मज़ाहिब का मुकद्दमा लड़ा है। मैंने सिर्फ इस्लाम का मुकद्दमा नहीं लड़ा, तमाम मज़ाहिब का मुकद्दमा लड़ा है। उसमें हिंदू भी शामिल है, चूंकि हिंदू भी खुदा के वजूद के कायल हैं। और ये बात उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कही, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात को दोहराया है, जो बात मैंने उस खचवाला के खिलाफ जब हमने डिबेट की थी, आज से अब पता नहीं कितने साल हो गए, 3 साल हो गए शायद। तो उसके खिलाफ जो सचवाला के नाम से आया करता था, जिसका शायद अब वजूद ही खत्म हो गया, तो उसके खिलाफ जब हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं मुकद्दमा सिर्फ अहले इस्लाम की तरफ से पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ से, कि जो इंसानियत खुदा के वजूद की कायल है, उनकी तरफ से पेश कर रहा हूं। तो इस डिबेट को भी ऐसे ही लेकर चलने की कोशिश की गई, दोनों फरीक की तरफ से, मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से भी और जनाब जावेद अख्तर साहब की तरफ से भी। और मैं बार बार इस बात को दोहराना मुनासिब समझता हूं कि जावेद अख्तर साहब की जो ट्रोलिंग की गई, हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हैं, जो डिबेट के बाद ट्रोलिंग की गई है। तो चलें, ये तो एक जुमला मोतरिज़ा हो गया। उसके बाद 2 दिन तक पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ किया गया कि डिबेट बड़ी शानदार हुई है, और एक मदरसे के तालिब इल्म ने, एक मदरसे से निकले हुए स्टूडेंट ने इंटरनेशनल फोरम पर एक ऐसे मंझे हुए शख्स के खिलाफ जबरदस्त अंदाज से एकेडमिक स्टाइल में मुकदमा रखा है कि जिसकी नजीर को दुनिया ने देखा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया की तारीख में कम से कम सब कॉन्टिनेंट में, उर्दू हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ। और बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम हजरात थे, उन्होंने भी इस डिबेट को सराहा। मसलन 2 दिन तक खुद न्यूज चैनल्स के ऊपर इस डिबेट का तस्करा रहा। बड़ी तादाद में हिंदू हजरात ने कहा, सरकारी जो अफराद थे, सरकारी महकमे में जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो इंतजामिया में हो वगैरह वगैरह, तो हम तक न्यूज पहुंच रही थी। उन्होंने कहा भाई बहुत जबरदस्त डिबेट हुई है, बहुत जबरदस्त अंदाज से बात रखी गई है, वगैरह वगैरह।